टैली प्राइम जो होता है ये अकाउंटिंग कम इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर हम अकाउंटिंग से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन्स मेंटेन कर सकते हैं, यानी कितना हमने सेल किया है, कितना परचेज किया है, कितना हमारे पास कैश है, बैंक बैलेंस कितना है, कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज़ है, कितना हमारे पास एसिड्स है, वो सब चीज़ें हम ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ इसके अंदर आप रिकॉर्ड्स तो मेंटेन कर ही सकते हैं एंड रिपोर्ट्स वगैरह भी आप बना सकते हैं इसके अंदर, यानी जितना भी आपने सेल किया, परचेज किया, उसका सारा रिकॉर्ड आपको चेक करना और रिपोर्ट बना के भेजनी हो, या इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा मेंटेन करना, वो सब चीज़ आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब टैली को ओपन कैसे आप करेंगे, आपने यहाँ सर्च पे जाना है और यहाँ पे सिंपल आपको टैली लिख देना है। आप यहाँ से इंस्टॉल होगा तो शो कर देगा, इंस्टॉल नहीं होगा तो क्या करना है आपने, एजुकेशन वर्जन कैसे डाउनलोड करना है, गूगल क्रोम पे जाना है आपने सिंपली। फॉर एग्जाम्पल क्या, आपने अगर नहीं है आपके पीसी में तो आपने गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है टैली प्राइम डाउनलोड, आ जाएगा ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड टैली प्राइम पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब इसका जो लेटेस्ट अभी वर्जन चल रहा है दो है, एक एडिट लोग है, एक टैली प्राइम 3.1 वाला है, तो आपने ये वाला लेना है फिलहाल। इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे एंड देन उस सेटअप पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे अभी यहाँ पे डाउनलोड ये हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से इसका सेटअप आएगा। तो ये हो गया है, शो ऑल डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, शो इन फोल्डर, तो ये इसका सेटअप आ चुका है। अब आपने इस पर डबल क्लिक करना है और फिर ओके नेक्स्ट करके इसको फाइनली इंस्टॉल करेंगे। जैसे सपोज डबल क्लिक करेंगे तो ये आएगा, इसको यस, अभी ऑलरेडी हमारे पीसी में इंस्टॉल है तो फिलहाल मैं नहीं कर रहा, नहीं तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यस करना है, नेक्स्ट करना है, ओके करना है एंड देन इट विल बी इंस्टॉल्ड। ओके, तो इंस्टॉल होने के बाद जब आप ओपन करेंगे ना तो ऐसा ओपन होगा स्टार्टिंग में। अब टैली होता क्या है, इसके दो वर्जन होते हैं जनरली, एक लाइसेंस वर्जन और दूसरा एजुकेशन वर्जन। एजुकेशन वर्जन में क्या होता है, आप सीखने के पर्पज़ के लिए ठीक है, आप सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन डेट वाइज डेट आप मेंटेन नहीं कर सकते हो इसके अंदर। अब मान लो कोई कंपनी है, वो तो डेट वाइज डेट सारी मेंटेन करेगा कि भाई आज के डेट में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कल की डेट में कितने होंगे, उसके बाद कितने ट्रांजेक्शन होंगे, तो वहाँ शेड्यूल वाइज सारी मेंटेन करना पड़ता है। एजुकेशन में इन्होंने सिर्फ हर एक महीने की 1 और 2 तारीख को ऑन किया होता है कि आप हर एक महीने की 1 और 2 तारीख की एंट्री कर सकते हो, 3 से लेकर के 30 तारीख तक की एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो सब लोग इसी में यूज़ करेंगे, एजुकेशन डाउनलोड करो, मेंटेन करो बिंदास, है ना। इसकी जो नॉर्मल प्राइस है वो 20 से 25,000 की अप्रोक्सीमेटली पड़ती है विद जीएसटी के साथ मिला के, वो भी 1 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो छुट्टी, अब आगे हमें नहीं चाहिए, नहीं, आपको हर साल रिन्यूअल देना पड़ेगा इसका। ठीक है, मेंटेन कोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार नए वर्जन निकाल देते हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा हर बार आपको। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है वो 20 से 25,000 के बीच में विद जीएसटी मिला करके 1 साल के लिए। एजुकेशन में कोई आपको एक रुपया नहीं देना, एक पैसा नहीं देना है, आप खाली इंस्टॉल करो और बिंदास यूज़ करो, लेकिन सीखने के पर्पज़ से मेंटेन नहीं कर सकते आप सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है वो एजुकेशन वर्जन है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। और अगर आपका लाइसेंस वर्जन होगा तो आप यहाँ से एक्टिव कर लोगे, उसके बाद डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये नहीं आएगा जिसके पास लाइसेंस वर्जन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, तो हम यहाँ पे फिलहाल क्लिक करेंगे तो ये हमारा टैली प्राइम इस तरीके से ओपन हो जाए। अब इसमें क्या क्या है समझिएगा, इसको इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कंपनी का सेक्शन है, ये डाटा का है, एक्सचेंज करने का होता है, ये मेन हमारे के फंक्शन होते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी आपकी, बट मेन जैसा फंक्शन होता है वो गेटवे ऑफ टैली होता है, दिस वन। ठीक है, ये वाला सेक्शन, यानी ये जो सेक्शन है आपका, जो सारी चीज़ें हैं मेन, वो इस सेक्शन के अंदर है। यहाँ पे हमें दिखाता है करंट पीरियड, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर पीरियड। जैसे नॉर्मल साल का ईयर एंडिंग क्लोजिंग क्या होता है, जनवरी से दिसंबर, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर अप्रैल से मार्च चलता है, यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। कहाँ से, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च जो होता है वो क्लोजिंग डेट होता है, यानी हर साल 1 अप्रैल से देखा जाए तो नया साल स्टार्ट होता है अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। नॉर्मल तो आपका जनवरी से स्टार्ट होता है, समझ आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये जिस कंपनी का है, AIC कंपनी का है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे। अगर आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी कंपनी बनी होगी, बस आपको कंपनी ओपन करनी है और उसके बाद काम करना है। अब मान लो बनी हुई है कंपनी, वो आपको ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए कंपनी पे जाना है, शॉर्टकट की है इसकी Alt-K। ठीक है, Alt-K, नोट डाउन इट, Alt-K करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, Alt-K करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है सेलेक्ट कंपनी का एरोस। इसमें ज़्यादा सारा काम कीबोर्ड से करना है आपको, माउस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको वैसे तो। ठीक है, तो क्या किया मैंने, Alt-K किया, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे आ गए एंड देन एंटर करेंगे, तो ये जितनी भी कंपनीज बनी हुई हैं सारी यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब इसमें जो आपकी कंपनी है वो आप सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने ABC लिमिटेड लिया, एंटर कर दिया।
अब आप देखोगे यहाँ पे क्या खुल गया है, ABC लिमिटेड ओपन हो गया है। ठीक है, आपको दूसरी कंपनी लेनी है तो एक तो मैंने ओल्ड की करके बताया, एक आपके पास शॉर्टकट भी है ओल्ड F3, सीधा ओल्ड F3 करेंगे तो भी हो जाएगा। यानी अगर अब मैं सीधा गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे आके ओल्ड F3 करूँगा तो सीधा लिस्ट ऑफ कंपनी का सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ से जो कंपनी आपको लेनी है एरो के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस पर एंटर कर देंगे तो वो कंपनी यहाँ ओपन हो जाएगी। ओके, अब जो कंपनी यहाँ पे ओपन है उनको बंद करना है, क्लोज करना है, मुझे उसका काम नहीं है अब। ठीक है, तो शट कर दो ताकि कन्फ्यूजन ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कंपनी दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट आपकी ये कंपनी ओपन है, मतलब जो भी हम यहाँ ट्रांजेक्शन करेंगे वो कहाँ स्टोर होगा, AICE GST में स्टोर होगा। किस में स्टोर होगा, इस वाली कंपनी में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ABC में स्टोर करना है, तो ABC पे क्लिक करेंगे। अब ऊपर क्या आ गया, ABC आ गया। अब हम जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, किस कंपनी के अंदर जाएगा, इसके अंदर। ठीक है, ऐसा मान लो एक C है कंपनी का, उसके अंडर में बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, वो बहुत सारी कंपनियों को अपडेट करता है। तो यहाँ बहुत सारी कंपनी खोल के रखता है वो, जिसके अंदर मेंटेन किया उस पर क्लिक किया, वो कंपनी खुल गई, फिर जिसका जो ट्रांजेक्शन था वो डाल दिया। ठीक है, एक ही कंपनी है तो आपको एक ही कंपनी ओपन करनी है, बाकी को ओपन ही मत करो। जैसा मुझे सब क्लोज करना है, सिर्फ मुझे AIC को खोलना है। तो क्या करोगे, आपने यहीं पे ऑल्ट के करना है और यहाँ पे आता है शट। शट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F3, नोट डाउन इट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस कंपनी को भी बंद करना है, बट ध्यान रखना पहले, जैसे अभी यहाँ पे AIC खुली हुई है। ठीक है, अब मैं ऑल्ट के कर रहा हूँ और यहाँ पे शट पे आ गए, एंटर कर दिया। कौन सी कंपनी बंद करनी है भाई, AIC GST बंद करनी है, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, एक और बंद करना है, दोबारा ऑल्ट के शट। या फिर सीधा आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F3 भी कर सकते हैं। अगर मैं सीधा कंट्रोल F3 करूँगा, कौन सी बंद करनी है, ABC लिमिटेड। अब यहाँ कितनी कंपनी दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी दिखा रहा है। इसका मतलब अब जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो सब इस कंपनी में ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और जिसका काम नहीं है उसको शट कर दो। शट यानी क्लोज करना, डिलीट करना अलग हो गया, ध्यान रखना। क्लोज करना का मतलब डिलीट नहीं, यहाँ पे क्लोज मतलब अभी वो करंटली क्लोज हो गई। जैसे हम दुकान हम खोलते हैं, हमको बंद करते हैं, फिर अगले दिन आके ओपन करते हैं, तो वही शट क्लोज शट ओपन, ठीक है, वो चलेगा आपका। तो यहाँ से आप शट कर, समझ आया किस तरीके से कंपनी को ओपन करनी जो ऑलरेडी है, बनी हुई है। अभी हम नई कंपनी बनाना सीखेंगे, नई कैसे बनाना। अब इससे पहले समझ लेते हैं, जैसे अभी हम कौन सा टैली का कौन सा वर्जन कर रहे हैं, टैली प्राइम कर रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट टैली का कौन सा आया था, सिर्फ टैली के नाम से वर्जन आया था। टैली 1, टैली 2, टैली 3, टैली 4, टैली 9। टैली 9 के बाद फिर टैली ERP 9 आया, फिर टैली ERP 9। फिर उसके भी कई सारे वर्जन्स आए, जैसे टैली ERP रिलीज 1.0, 2.0, 3.0। लास्ट जो टैली ERP आया था वो 6.5 तक आया था। फिर टैली ERP 6.5 के बाद टैली प्राइम स्टार्ट हुआ है। अभी लेटेस्ट टैली प्राइम का 3.1 वर्जन चल रहा है। ठीक है, टैली प्राइम का 3.1 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। बाकी इसमें ये लोग कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है बेसिकली। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें फ्रेश न्यू कंपनी बनानी है जिसमें हम मेंटेन करें। मान लीजिए हमारी कंपनी अभी खुली है, अब हमें टैली में सारा मेंटेन करना है, तो आपको टैली में भी नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब कैसे क्रिएट करेंगे, तो लिखिए उसका हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। तो क्या करना है, ऑल्ट प्लस के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑल्ट प्लस के करना है और फिर क्रिएट पे जाना है, आप एंटर कर देंगे उस पर। तो ये अब कंपनी क्रिएशन की विंडो आ गई है। पहला आता है इसमें कंपनी डाटा पाथ, यानी कंपनी कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कंपनी जो भी डाटा बनाएंगे वो कहाँ, बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, जहाँ पे टैली इंस्टॉल होता है। टैली कहाँ इंस्टॉल है, टैली यानी कि C ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर पब्लिक टैली प्राइम, उसके अंदर डाटा, यहाँ पे इंस्टॉल है। ठीक है, तो वो आपने ये आपको चेंज नहीं करना है, हालांकि चेंज कर सकते हो। मान लो आप चाहते हो D ड्राइव में सेव करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर आप सेलेक्ट अ पाथ या सेलेक्ट ड्राइव चूज कर सकते हैं, फिर ताकि डाटा D ड्राइव में सेव हो। वो इसलिए हम यहाँ नहीं करते, मान लो कल को विंडो करप्ट हो जाती है तो डाटा भी सारा आपका लॉस हो जाएगा, तो आप चेंज कर सकते हैं पाथ। जैसे आप नॉर्मल अपनी फाइल कहाँ सेव करते हो, D ड्राइव पे, E ड्राइव पे सेव करते हैं, तो उसी के लिए टैली में जब भी आप कोई चीज़ बनाओगे कहाँ सेव होनी चाहिए, इसमें ऑटोमेटिकली सेव होती है, करना नहीं पड़ता है। वर्ड एक्सेल की तरह सेव नहीं करना है, इसमें ऑटोमेटिकली सेव होगा क्योंकि पहले ही हम इसका पाथ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ले लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, फिर कहाँ सेव करना है, D ड्राइव के अंदर सेव करना है, इसको ओपन कर लेंगे। उसके अंदर जितने फोल्डर सारे दिखा देगा, तो आप वहाँ पे पहले फोल्डर बना सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ वो सेव हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पे जो है AIC के अंदर सेव कर रहे हैं, तो AIC ले लिया मैंने। ठीक है, और इसके अंदर भी कई सारे फोल्डर्स हैं, तो मैं यहीं पे बाहर ही सेव कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सिंपल, लेकिन इसमें भी आपको फोल्डर चूज़ करना पड़ेगा कोई। तो फोल्डर आप एक काम करो, एक वहाँ बना लो आप। तो मैं D ड्राइव पे गया, AIC में गए और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, जिसका नाम मैंने कर दिया, ठीक है, कंपनी डाटा लिख इन टैली। ठीक है, कोई भी नाम दे, हो गया, क्लोज कर दो।
अब यहाँ पे आने के लिए आपको पहले बैक आना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आना है, डी ड्राइव पे आना है, और यहाँ पे हमने कहाँ रखा है, AIC में रखा है, किस नाम से है, यहाँ पे वो फोल्डर चूज करो जो आपने बनाया था, कंपनी डाटा इन टैली। ओके दैट्स इट, और फिर एंटर। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया पाथ, DAIC कंपनी डाटा इन टैली। अब जो भी हम इसमें डाटा करेंगे सारा कहाँ स्टोर होगा, यहाँ स्टोर होगा। उसके बाद कंपनी का नाम क्या रखना है आपने, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पे रखना है अनेबल टू क्रिएट कंपनी स्पेसिफाई वैलिड कंपनी नेम, ठीक है। अब आपको कंपनी नेम डालना है यहाँ पे, तो हम डालते हैं अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और ये हमने कंपनी का नाम दे दिया। फिर शॉर्ट नेम क्या रखना है, शॉर्ट नेम यानी कि मेलिंग नेम क्या रखना है, तो यहाँ से मैं अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हैं। एड्रेस कहाँ पे है, L18 सोम बाजार रोड राजापुरी उत्तम नगर, ठीक है, स्टेट दिल्ली, और पिन कोड 110059 यहाँ का है। टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हैं 011-8 नंबर का होता है टेलीफोन नंबर, ये डालना है आपको। मोबाइल नंबर डाल दो, तो ये हो गया। फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर दो, ठीक है। वेबसाइट है हमारी www.achieversedu.in, ठीक है। अब यहाँ पे आता है देखिए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ पे 1 जनवरी नहीं डालना है। अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है क्या होता है, 1 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ अभी जो करंट हमारा फाइनेंशियल चल रहा है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का चल रहा है। बट हमें यहाँ एंडिंग नहीं डालना है, सिर्फ स्टार्टिंग डालना है। स्टार्टिंग मतलब क्या होगा, 1/4/23, ठीक है, 1 अप्रैल 2000। अब जब सोचोगे अभी तो अगस्त चल रहा है, हम ये क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, स्टार्टिंग का है फाइनेंशियल ईयर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आज की डेट नहीं डालनी है, 1 अगस्त नहीं डाल दो आप, ठीक है, एंटर। फिर यहाँ से आता है बुक बिगनिंग फॉर्म, ये समझिएगा ध्यान से क्या होता है। बुक बिगनिंग फॉर्म का मतलब होता है कि टैली के अंदर हम किस डेट से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी अगस्त से खुली है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/8/23 डालेंगे, ठीक है। यानी बुक बिगनिंग फॉर्म का मतलब है जिस डेट से आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। अब मेरी कंपनी खुली है अगस्त में, तो ऑब्वियसली बात है मेंटेन कब से करेंगे, अगस्त से करेंगे ना, अप्रैल से तो करेंगे नहीं। हाँ, फाइनेंशियल ईयर तो हमें अप्रैल ही डालना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बुक बिगनिंग फॉर्म का मतलब तो रहेगा आपका सेम वही जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो डालना है, लेकिन बुक बिगनिंग फॉर्म का मतलब होता है जिस डेट से मेंटेन करें। आप समझिए ध्यान से, अगर हमने यहाँ तो 1 अप्रैल डाल लिया है, ठीक है, बट मेरी कंपनी जो खुली है वो 1 अगस्त से खुली है, इस साल तो मैं 1 अगस्त ही डालूंगा। लेकिन जब हम अगले साल एंटर करेंगे, क्योंकि हमें रिकॉर्ड तो हर साल मेंटेन करना है, अब जब हम अगले साल, मान लीजिए हम समझते हैं कि आज हमारा 1 अप्रैल 2024 है, फिर हम क्या करेंगे, नया फाइनेंशियल स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे भी हम क्या करें, दोनों डेट सेम रखेंगे। मतलब आगे के लिए, फ्यूचर के लिए दोनों डेट हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ताकि करंट फाइनेंशियल रहे और बिगनिंग डेट भी सेम रहे आपका। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं उस समय आप वो डेट डालोगे बुक बिगनिंग फॉर्म के अंदर जिस डेट से आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक दुकान का उद्घाटन किया, ठीक है, अगस्त में, फाइनेंशियल तो आपका अप्रैल ही चल रहा है, तो आप रजिस्टर में मेंटेन कब से करेंगे, भाई सेल कितनी है आज, यानी 1 तारीख को आज इतनी सेल हुई है, तो 1 अगस्त से जो डालोगे आप, 1 अप्रैल तो डालोगे नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट जिस डेट से मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड चाहते हैं, वो आपको डालना है। अगर आप यहाँ सेम भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। अगर मान लो आप यहाँ ये भी डाल देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, हमारा रिकॉर्ड तो 1 अप्रैल से दिखाएगा, लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या डेट डालोगे, मान लो अगस्त के डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप 1 अगस्त की तो लोगे, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड 1 अगस्त से मेंटेन होगा। पहले भी दिखाएगा लेकिन 0-0 दिखाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ 1 अप्रैल ले लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, और 1 अगस्त ले लेंगे इस साल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए हमेशा क्या करना है, दोनों 1 अप्रैल ही आएंगे। अंडरस्टूड। तो ये है फर्क दोनों में कि फाइनेंशियल ईयर क्या है और बुक बिगनिंग फॉर्म क्या है। गॉट इट। अब आपने इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, देन आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब एक कंपनी क्रिएट हो रही है, जस्ट वेट। अब यहाँ पे पूछ रही क्या क्या आपको चीज़ें ऑन रखनी है, क्या क्या ऑफ रखना है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं कुछ चीज़ें इसमें ऑफ रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें हम बाद में 1 बाय 1 क्या करते आएंगे, ऑन करते रहेंगे, जो जो हमें जैसे चाहिए होगा वैसे वैसे हम ऑन करते रहेंगे, ठीक है। तो इसको तो आप अभी यस कर लो, और यहाँ से मेंटेन बिल ये रहेगा, इनेबल कोर्स को नो कर लो अभी आप, ठीक है। और मल्टीपल ये क्या है, अकाउंटिंग, ये भी नो रहेगा, ठीक है। इसमें जो जो आपको चाहिए फिलहाल अभी ऑन कर सकते हैं, बट हम 1 बाय 1 आगे सीखें क्या हमें ऑन करना है क्या नहीं ऑन करना है। तो मैं इसको भी क्या करूँगा, अभी GST को भी मैं नो कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, बाद में हम इनेबल कर लेंगे। ओके, एंड देन एक्सेप्ट, बस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी बन के आ गई है, अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से। एंडिंग डेट हमने कहीं नहीं डाली, हमने कहीं डाला 31 मार्च 2024, वो डालना है, वो अपने आप आता है, ये ध्यान रखना। आप डालना नहीं है आपको 31 मार्च, वो अपने आप आएगा। तो यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर है
और यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल लिया था, अगर मैंने 1 अगस्त लिया होता तो यहाँ पे 1 अगस्त दिखाता। अभी 1 अप्रैल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बुक बिगिनिंग के अंदर भी क्या लिया था, 1 अप्रैल ही लिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे दिखा भी रहा है लास्ट ट्रांजेक्शन एंट्री नो वाउचर एंटर, मतलब इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने कंपनी क्रिएट। तो इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना प्रैक्टिस करेंगे, कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे देखना है उसको, शर्ट कैसे करना है, देन हम आगे का नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।